नजफगढ़ में जहां पर एक हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं ये जानकी हॉस्पिटल है, जिसके ऊपर एक परिवार और एक पिता का आरोप है कि उनकी बेटी का इलाज जो है गलत किया गया है, जिसकी वजह से उनकी बेटी की सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचॉट करते हैं और क्या है पूरा मामला वो जानते हैं। सर, जानकी हॉस्पिटल आप नजफगढ़ में आए, बच्ची का ट्रीटमेंट आपने करा, किस तरह की जो लापरवाही है वो हॉस्पिटल की सामने आई है, आप बताइए हमें विस्तार से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं यही नजफगढ़ में रह रहा हूँ बाय बर्थ। हमारे पिताजी सब यहीं रहते हैं, शुरू से हम नजफगढ़ के यहीं पर गांव देहात के ही वासी हैं। और ऐसा हुआ है सर, ये जानकी हॉस्पिटल है, ये वाला प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसमें जो है मेरी बेटी का मैंने इलाज कराया था 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को। मैं मामूली खांसी जुकाम और हल्के से 99 फीवर के लिए यहाँ पर आया था बच्चे को दिखाने के लिए शाम को। तो यहाँ पर एक डॉक्टर अली हैं MBBS, जो अपने आप को बताते हैं वही ट्रीटमेंट देखते हैं, क्रिटिकल कंडीशन हो कोई भी वो सब वही देखते हैं। एक डॉक्टर जगबीर और डॉक्टर अली, ये दो ही मेन डॉक्टर हैं यहाँ के। तो डॉक्टर अली मेरे को जब मिले तो हाँ, उन्होंने चेक किया, उन्होंने खुद ही अपनी हैंड राइटिंग लगा, फीवर हल्का, कफ है और ये गले में थोड़ा सा दर्द है। तो उन्होंने 1 2 3 4 5 तरह की दवाइयाँ दी। मतलब छोटे से ट्रीटमेंट के लिए 5 तरह की दवाइयाँ और अपने ही मेडिकल स्टोर से देते बाहर की। और मैं बाहर गया किसी भी मेडिकल स्टोर पे तो उन्होंने कहा ये हैंड राइटिंग हमें समझ नहीं आई, ये दवाई समझ नहीं आई, मार्केट से आउट है, ये मार्केट में नहीं मिल सकती, वहीं जाओ आप हॉस्पिटल में। मैं ठीक है। तो सर इन्होंने ये दवाइयाँ दे दी। उसके बाद ये बात है 14 तारीख की। फिर मैं जैसे ही वापस जाने लग गया तो ये बोले ये ब्लड टेस्ट करा लो। मैंने कहा कौन से? बोले आजकल हमारे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं हम उनका ब्लड टेस्ट भी करा रहे हैं साथ के साथ, और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपका बच्चा परेशान नहीं होगा, ठीक है, और लंबा ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, हम पहले ही उस रिस्क को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है ये तो मैंने कहा आप टेस्ट लिख दीजिए। इन्होंने टेस्ट लिख दिए। मैंने कहा सर ये कितने के? बोले 1500 के हैं। मैंने कहा सर ऐसा है, 1500 के तो पूरी बॉडी के हो जाते हैं, हेल्थ एंड साइन है, उससे मैं करता हूँ 1500-1600 में हमारी पूरी बॉडी के हो जाते हैं। और मैंने इनको दिखाया भी ये ऐप है। बोले उसके टेस्ट एक्यूरेसी नहीं है, हमारे टेस्ट अच्छे होते हैं, हमारी खुद की लैब है पर्सनल। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कितने के? बोले 1500 के। मैं बाहर तो 500-600 के हो रही हैं। कह रहे वो बेकार होते हैं, सस्ते होते हैं, ये वो आपका हम इलाज करते, इसलिए हम इलाज नहीं करते। पेरेंट्स डॉक्टर से जब ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं खुद ही डॉक्टर बनता है, तो इलाज अपना नहीं करवा पाता। मैं ठीक है सर, आप गुस्सा ना हो, मैं करवा लेता हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। इन्होंने मुझसे 200-150-200 रुपये करके 1200-1300 रुपये बिल है मेरे पास, कितने लिए इन्होंने। उसके बाद मैंने कहा सर रात के टाइम हो गया, बच्चे का एग्जाम भी है, मैं एक काम करता हूँ अभी ये दवाई दे देता हूँ, उसको मील दे देता हूँ, और अब सोने का टाइम भी हो गया है, और उसको सुला के सुबह स्कूल भी जाना है, बाकी मैं कल करा लूँ टेस्ट आपके यहाँ पर? बोले हाँ कल करा लो। मैं ठीक है सर। तो मैं यहाँ से चला गया। इन्होंने 5-7 दिन की दवाइयाँ दी, 1 2 3 5 तरह की। मैं चला गया, टेस्ट के लिए लिख दिया, मैं चला गया यहाँ से। तो नेक्स्ट डे जब मैं बच्चे को स्कूल से लेके आया 15 तारीख को जब मैं बच्चे को स्कूल से लेके आया तो सबसे पहले इन्होंने इनके मेरे पैसे पे किए। फिर इन्होंने कहा ऊपर हमारी लैब है तो वहाँ चले जाइए आप। मैं वहाँ गया, मैंने पर्ची दिखाई, उन्होंने एक बिल काट के दिया। बिल मेरा मतलब इसका अपने मेडिकल इसका कि कौन कौन से टेस्ट का कितने पैसे, मैंने दे दिए सारे पैसे। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर से मैंने ब्लड जब बच्चे का दे के नीचे आ रहा था तो यहाँ पर डॉक्टर अली और जगबीर ही बैठते हैं, तो वो आए मेरे पास, बोले क्या नाम है ये इंजेक्शन लगवाओ। मैं ये किस लिए? बस सर इंजेक्शन रहने दो, बच्चे को इंजेक्शन वगैरह हम नहीं लगवा पाएंगे। बोले यही बात होती है, हम MBBS हैं, हम डॉक्टर हैं, पेशेंट समझता ही नहीं है कि डॉक्टर उसका अच्छा चाहता है, ये वो ऐसा करके इन्होंने बातें समझाना शुरू किया। मैं सर आप गुस्सा ना करें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो आप, लगता है अगर इसके बिना काम नहीं चलेगा तो आप लगा दीजिए। तो इन्होंने कहा ऊपर जाए, इनके ये मेडिकल स्टोर है, तो मैंने इनसे उसका भी बिल है मेरे पास, एक इंजेक्शन और एक सिरिंज इनसे लेके आया। मैं नीचे आया तो यहाँ पर डॉक्टर अली आया कमरे में से। उसने क्या किया, अपनी नर्सिंग स्टाफ को बुलाया, उसका नाम मेरे को नहीं पता, शायद नाम नहीं पता, उन्होंने ही बुलाया और बोले ये इंजेक्शन लगा दो मैडम बच्चे को। उनका सामने ही बेड था ओपन पे ही, बोले यहाँ लेटा दो बच्चे को। मैं मैडम लड़की है रूम वगैरह में? बोले नहीं यहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है। मैंने कहा मैडम थोड़ा बच्चा शर्माएगा। इन्होंने ओपन एरिया में ही उसका लोअर नीचे कराया, इंजेक्शन लगवा दिया नर्स ने, मेरी नहीं सुनी। और डॉक्टर ने ही मतलब यहीं से सब कुछ लिया मैंने। उसके बाद इंजेक्शन लगवाया जब, तो डॉक्टर बोले
क्या नाम है, एक काम कीजिए, ये शाम को 6 साढ़े 6 बजे आइए, आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्ट में कुछ आता है तो आगे ट्रीटमेंट और बढ़ेगा, नहीं तो फिर यहीं तक आपका चलता रहेगा 5 7 10 दिन दवाइयाँ। मैं ठीक है सर कोई बात नहीं। मैं चला गया बच्चे को लेके यहाँ से। शाम को जब मैं 6 साढ़े 6 बजे यहाँ आया 15 तारीख को, जानकी हॉस्पिटल की ही मेडिकल ये रिपोर्ट है, उसमें बच्चे के साथ उन्होंने टेस्ट करा, उसमें कुछ भी नहीं आया। ये देखिए सारी रिपोर्ट क्लियर है एकदम, और उसमें ये नेगेटिव आया सारी कि इसको कोई डेंगू टाइफाइड वगैरह कुछ नहीं है। इनकी खुद की रिपोर्ट है जानकी हॉस्पिटल की, ये देखिए। तो ये बोले रिपोर्ट तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कीजिए आप ना ये गोली और ऐड कीजिए, ये दवाइयाँ तो चलानी है, ये गोली और ऐड कीजिए, ये पता नहीं 1 2 गोली क्या है, ये 1.5 सुबह 1.5 शाम को ऐसे दीजिए बच्चे को। मैंने इससे क्या होगा, बोला ये जो दवाइयाँ चल रही हैं इसके साथ अच्छी रहेंगी, और क्या होता है आजकल बच्चा बाहर का खा लेता है तो पेट में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, तो आप चला लीजिए। बट ठीक है सर, अब इतना ही आप ले रहे हो मेरे बच्चों को, इतना अच्छा ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी मैंने ले ली, उसका भी बिल है मेरे पास, यही से इन्होंने लिया। मैं चला गया बच्चे को, रिलैक्स हो गया कि अब बच्चे की रिपोर्ट क्लियर है एज ए पेरेंट्स पिता कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं चला गया घर। जब मैं घर गया 15 तारीख को यहाँ से, शाम को 2-3 घंटे बाद ही बच्चा थोड़ा रोने लग गया, उदास हो गया। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कह रही पापा जहाँ पर मेरे को इंजेक्शन लगाए है ना वहाँ मेरे को दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा दर्द हो रहा है? मैं इंजेक्शन लगता है बेटा, दर्द हो जाता है, डरने की बात नहीं है। तो बोली क्या नाम है, नहीं पापा मेरे को हो रहा है। मैंने कहा बेटा पहली बार लगवाया ना तूने, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करके बच्चा तकलीफ में तो था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने इसे तो तेरे को दवाई दी बेटा, ठीक हो जाएगी, ये 5 6 7 दवाइयाँ दे रखी हैं, ये पेन किलर बेस सब कुछ है, ठीक हो जाएगी। तो मैंने बच्चों को ऐसे मना मनू के थोड़ा सा मतलब एज ए पेरेंट्स उसको ना डराते हुए मैंने उसको दवाइयाँ ये वाली खिला के चुपचाप खाना वाना खिला के रात को सुला दिया। बच्चा हालांकि कंफर्ट नहीं था, तो लेकिन ये होता है पेरेंट्स एकदम से छोटी छोटी बातों के लिए अगर भागेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, मेरा मानना है। उसके बाद सर क्या हुआ, 15 तारीख जैसे 16 तारीख की सुबह हुई तो बच्चा स्कूल जाने के लिए हमने रेडी किया। फिर से वही कंप्लेंट कि मेरे को दर्द हो रहा है, कल से ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये दवाइयाँ दी डॉक्टर साहब ने, ठीक हो जाएगा। तो इसने कहा ठीक है, इसने दवाई खाई, बच्चा जैसे तैसे रो धो के हमने मना मनू के स्कूल छोड़ दिया। जब बच्चा स्कूल से मैं वापस लेके आया, तो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, स्कूटी पे बैठ नहीं पा रहा था, सोफे पे नहीं बैठता, अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा था, वो टेढ़ा होकर बैठ रहा, क्योंकि उसके यहाँ सूजन, उसी वजह से दर्द काफ़ी ज़्यादा, बार बार वो इसी तरफ इशारा कर रहा था कि पापा मेरे को कुछ है प्लीज़, और वो रोने लग गया फूट फूट के। फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बात हो गई है मेजर, नहीं तो बच्चा ऐसे नहीं रोता है। तो जब मैंने ऊपर से पहले चेक किया लोअर के, और उस जगह पे काफ़ी हार्डनेस थी, जैसा आप मान लीजिए कि जैसे किसी ने कुछ चिपका दिया हो, इतना ज़्यादा मैं डर गया एकदम से। तो मैंने थोड़ा सा लोअर नीचे करके देखा तो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लूनेस, हार्डनेस, रेडनेस, और टच करते ही बच्चा रोए। तो मैं तुरंत इस वाले हॉस्पिटल में वापस आ भागा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने अपनी जिद पूरी करी, बच्चे का गलत इलाज किया, आ दे लीजिए कंडीशन क्या है। तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा है, हमें डॉक्टरी मत सिखाओ, ठीक है, हमसे आप ये है कि अगर आप खुद ही इलाज कर लेते ना तो इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं खोलते हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा जी ब्लड रिपोर्ट कंप्लीट आ गई है। वो बोला मैं आपको बताता हूँ, सुनना है तो, इस बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। मैं सर इम्यूनिटी वीक है? आपकी किसी भी रिपोर्ट में इम्यूनिटी वीक नहीं आई। आपको इंजेक्शन लगाने से पहले देखना था बच्चे की इम्यूनिटी वीक है क्या है। ये देखिए सारी रिपोर्ट क्लियर है, इम्यूनिटी वीक है, तो आप डॉक्टर आपको पहले चेक करना चाहिए था बच्चे की इम्यूनिटी। बोला हमें ज़्यादा डॉक्टरी मत सिखा, और ऐसा इलाज कराना है तो बता, ठीक करना है इसको नहीं करना, ऐसे धमका के बोला डॉक्टर जगबीर। मैं सर ठीक करना है जी, हाथ जोड़ रहा हूँ जी, ठीक करो। ठीक क्यों नहीं करना, बच्चा परेशान है, मैं परेशान हूँ। एक बुखार की मामूली बुखार और खांसी जुकाम के लिए आज तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, तो ठीक तो करना ही है। तो बोले ऐसा है, एक काम करो, ये एक पर्ची और है, वो इसमें इन्होंने लिखी, बोले ऊपर जाके अपने उसको भेजा नर्सिंग साहब को, एक फ्लैक्सोन, एक थर्मोफोब और 2 तरह की गोलियाँ। बोले 5 दिन ये खिलाओ, 5 से 7 दिन बिल्कुल गल जाएगी, गांठ हो जाती है आपके बच्चे की इम्यूनिटी, हम कुछ नहीं कर सकते। और ठीक है सर, मैं डरा हुआ था, मेरे को तो बच्चे को ठीक ही कराना था। तो इससे मारे मैंने क्या किया, इनकी बात मानी और 5-7 दिन बच्चे का ट्रीटमेंट करा। तो वो बच्चे की हालत वैसे की वैसी रही, गंभीर ही, वही गांठ, वही रेडनेस, वही रोना धोना, सब कुछ
ये हैवी पेन किलर दे रहे थे, जब तक वो दें तो ठीक हो जाए, ना दें तो बच्चा फिर रोने लग जाए। तो फिर मैंने इनके 5-7 दिन जब बिल्कुल आराम नहीं हुआ, फिर मैं इनके पास आया, मैं सर आराम तो बिल्कुल नहीं हुआ। बोले भाई आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। मैंने पहले बताया तो 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। मैंने कहा सर, बोला बढ़ाते रहे हाँ, बोले 6-6 महीने भी लग जाते हैं। मैं 6 महीने एंटीबायोटिक, यार बिल्कुल लगते हैं। हमने इतने साल पढ़ाई की, सब कुछ सीखा, ऐसे तो ना हम MBBS ऐसे तो मैंने हमारी बात मानोगे तो सब ठीक रहेगा। मैं ठीक है सर, आप बस इस प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए। इन्होंने फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया, फिर इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 तरह की और गोली ऐड कर दी, दवाई ऐड कर दी। 500 mg 9 साल के बच्चे के लिए, जिसका 32 किलो वजन है। खाली पेट 500 mg की गोलियां दो, ये खुद ही लिखी हुई इनकी हैंड राइटिंग। इसके बाद इन्होंने कहा 5-7 दिन अब ये दो, और बर्फ की सिकाई करो, थर्मोपोल होगा। मैं ठीक है, जैसे इन्होंने कहा वैसे मैं ट्रीटमेंट करता रहा। तो कुल मिला के 10, 12, 15 दिन हो गए, कोई आराम नहीं हुआ। 15 दिन के बाद फिर मैं यहाँ आया, मतलब देखिए 14 और ये 12-13 दिन में 26 तारीख को फिर इन्होंने एक और दवाइयाँ लिख दी, 1, 2, 3, 4, 5-6 तरह की लिख दी। फिर इसको 5-7 दिन चलाया, फिर आराम नहीं हुआ। ऐसे करते करते 18-19 दिन हो गए। फिर इन्होंने 5-7 दिन ये दवाई काट के ये लगाई, 625 mg कर दी। ये थी 100 mg थी, पता नहीं 200 mg थी। ये डेढ़ टैबलेट 2 टाइम, मतलब 300-350 mg से सीधा डबल ट्रिपल डोज कर दी इन्होंने। 625 पे आ गए। इनका मकसद था कि अपनी जिद पूरी करना, अपनी मन, क्योंकि आधे टाइम तो नशे में चूर रहते हैं। शाम होते इनका काम है ड्रिंक करना, स्मोक करना, कमरे में जाओ स्मेल आती है। लेकिन हम बोलते नहीं है कि चलो वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अपने ऑफिस रूम में ही इन्होंने शराब खाना बना रखा है एक तरह से। उसके बाद ऐसे करते 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 सर फिर मैंने हाँ इनको कहा, जब मैं 6 तारीख को यहाँ पर आया, जब ट्रीटमेंट में कोई आराम नहीं पड़ा, 6 तारीख को मैं यहाँ पर आया। मैंने कहा देखिए सर कुछ आराम नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा ये देखो कितना आराम हो गया, नीचे रेडनेस खत्म हो गया, ब्लू रह गया, मतलब नीचे से जख्म भर गया है और ऊपर आ गया, अब तो ठीक हो गया बच्चा, बिल्कुल ठीक, आप टेंशन नहीं मत लो। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं लाया था बच्चा में नीला काला, ठीक लाया था आपके पास। तो बोले क्या नाम है, ऐसा है, तेरा बच्चा मर गया है, तेरा बच्चा आईसीयू में है, तेरा बच्चा ठीक तो है, तेरे सामने खड़ा तो है। मैंने कहा क्या मतलब, जब तक आईसीयू में जाएगा जब तक मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मतलब क्या ये चीज आप ठीक करो डॉक्टर साहब, आप बच्चों के डॉक्टर हो, आप में इंसानियत होनी चाहिए, आप में दया होनी चाहिए कि आप कैसे बात करो बच्चे के सामने। मेरी बेटी के सहम की, डर गई। मैंने कहा कोई नहीं डॉक्टर साहब ये गलत चीज़ है। तो मुझे कहने लग गए तेरे को जो करना कर ले, पुलिस में जाएगा, थाने में जाएगा, कैसे जहाँ जाना चल जा। इन नशे में तो रहते ही हैं। इनकी धमकियाँ थी, ऊपर भी इन्होंने खूब मेरे बच्चे के सामने मेरी बहुत इंसल्ट करी। और यहाँ पर विटनेस भी था, आई विटनेस, कुछ लोग भी वो जा रहे थे तो उन्होंने भी देखा। तो मैं थोड़ा पीछे ही रहता हूँ इस हॉस्पिटल से, इसीलिए आता हूँ, मैं पास पड़ता है। तो इसके बाद जब इन्होंने मेरे को ऐसे धमकाया तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा नहीं अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, अगर मैं यहीं रुक गया क्या पता कोई कंडीशन ऐसी बिगड़ गई है जो अपनी गलती छुपा रहे हैं। बोले ऐसा है अगर इलाज करना है 15 दिन और दवाई दे ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस ये जोड़े जी आपके हाथ, 12, 15, 18, 25, मेरा बच्चा कोई वो मशीन नहीं है कि आप इसको दवाइयाँ, रोटी नहीं दवाइयाँ, खाना नहीं दवाइयाँ, ये ऐसा बच्चा नहीं था मेरा। तो इन्होंने क्या किया, मुझे बोले देखो तसल्ली नहीं है ना, तू जहाँ मर्जी टेस्ट करा ले, ठीक है, और बकवास करने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से भाग। ऐसे हम दशा में चूर हैं, इनको पता ही नहीं क्या बोलना है, और बैठ गए हैं डिग्री लेके। हम लोगों ने इनको भगवान बनाया, लेकिन ये कब शैतान बन गए, कब हैवान बन गए, हमें पता नहीं लगा। खासकर डॉक्टर जगबीर, डॉक्टर अली और इनका स्टाफ, कोई रहम दिली नहीं है इनमें कि किसी के बच्चे का, मेरा एक ही बेटी है, कि इनको कोई वो नहीं है, किसी का एक सहारा है इनको। आगे आपने क्या किया? आगे सर फिर मैं दूसरी जगह गया, जब मुझे डाउट हुआ तो वहाँ जब मैंने रिपोर्ट कराई, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 7 नवंबर को, तुरंत मेरे को शक हुआ। 7 नवंबर को पस आई, जहाँ इन्होंने इंजेक्शन लगाया था, इन्फेक्शन आया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और पस जमी हुई थी, और उसका सबूत ये रिपोर्ट है 7 तारीख। और ये देखिए जख्म, जहाँ इन्होंने इंजेक्शन लगाया, गौर से दिखाएंगे एक बार, जख्म देखिए, जख्म बच्चे के, 9 साल के लड़की के, कितना कष्ट, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक तरह से इन्होंने बच्चे का शोषण किया, माँ बाप का भी शोषण किया। सिर्फ अपने उनके, हाँ मैंने पुलिस कंप्लेंट की। सिर्फ पैसे लूटने, इनका एक ही मकसद है, पैसा लूटो, जान से इनको कोई मतलब नहीं
किसी की एक दुनिया हो बच्चा, उनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी जेबों भरने से मतलब है। उसके बाद फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई, मैंने सारी उनको कहानी बताई। पुलिस वाले बोले सर हम डॉक्टर पे सीधा नहीं करते, हम पहले वेरीफाई करेंगे आपकी चीज़ें, आप थाने में आके कंप्लेंट दीजिए। मैं तुरंत रिटर्न में कंप्लेंट जानकी हॉस्पिटल और इनके स्टाफ और डॉक्टर जगबीर और डॉक्टर अली जो यहाँ के MBBS डॉक्टर हैं, अब वो तो डिग्री बिचक हो करवाने वाली बात है कि है भी नहीं है। ये देखिए बाहर बोर्ड पे भी नाम है, बोर्ड पे भी नाम है तो, और डॉक्टर अली को तो है ही नहीं, और लेकिन वो पूरा हॉस्पिटल संभाल रहा है। मैं उसकी फोटो भी दूंगा आपको, सारी चीज़ें दूंगा सबूत के साथ। उसके बाद जब इतना केस बिगड़ गया तो पुलिस वाले मुझे बोले ऐसा है आप एक काम करिए, कंप्लेंट हम आपके ले लेते हैं, आपने सारे एविडेंस दे दिए हैं, इस पर पूरी उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया। SI रवि साहब जो नजफगढ़ थाने में यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बच्चे के साथ हम गलत ही नहीं होने देंगे। आपके बच्चे का गलत ट्रीटमेंट किया गया, आपका फ़ायदा उठाया गया है, तो उस चीज़ के लिए पूरा एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाफरपुर हमारे यहाँ पर पड़ता है सरकारी, वहाँ भेजा। वहाँ डॉक्टर ने जाते ही बेले बच्चे को देखा और मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने जाते ही 5 मिनट में फैसला कर लिया, रॉन्ग ट्रीटमेंट गिवन बाय जानकी हॉस्पिटल, प्रेजेंट सोइलिंग, फर्स्ट लेफ्ट ग्लूटेन और रेफर टू इमीडिएटली सर्जन। मतलब उनका कहना था कि किस बेवकूफ़ ने, किस झोला साहब ने बच्चे को डायनापार इंजेक्शन लगा दिया, जो बच्चे की ऐसी कंडीशन होगी बच्चों को। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने वेरीफाई किया? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरे को अपने बड़े अस्पताल में किया। उसके बाद जैसे मैं इनके बड़े अस्पताल में गया, मतलब ये बात है आपकी 7 तारीख की, जब इन्होंने ये किया गलत इलाज। और ये देखिए इनका मेडिकल बिल, इंजेक्शन का बिल, ये जानकी हॉस्पिटल जो मैंने यहीं से इंजेक्शन और सिरिंज लिए, देखिए सर बिल दिया मैंने। और ये देखिए जानकी हॉस्पिटल जो इंजेक्शन, ये देखिए दिखा दीजिए एक बार, ये इंजेक्शन लगाया गया और ये सिरिंज भी इनकी ली गई है। इसके बाद जब इन्होंने ये किया तो मैं जैसे ही उस हॉस्पिटल में गया, सर्जन मुझे बोले देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, दवाइयों को इसका इलाज नहीं, मैं जी 25 दिन से एंटीबायोटिक खा रहा है सर, क्या करूं, मेरा बच्चा परेशान है, हम परेशान है। वो बोले देखिए सर इसका दवाई इलाज नहीं है, इसमें पस बन चुकी है, मवाद बन चुकी है, अंदर स्किन सड़ चुकी है, अब अगर हमने और देरी करी तो बच्चे की जान पे भी बन सकती है। तो उन्होंने सीधा 1 दिन के अंदर सर्जन से मिलवाया, 1 दिन के अंदर ये सारी पस निकलवाई बच्चे की, और इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने पस निकलवाई, ये देखिए आप दिखा दीजिए कितनी पस निकली है बच्चे से, 10 ml के आसपास पस निकली है, और बाकी रिपोर्ट है ही आपके पास। तो सर ये कंडीशन हुई है मेरे बच्चे की, गलत ट्रीटमेंट दिया गया है, दवाइयाँ पे दवाइयाँ दी गई हैं, और सिर्फ नोट देखे गए हैं कि माँ बाप से नोट लूट लो, और माँ बाप परेशान हुए हैं, बच्चा परेशान हुआ है। और आप देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल, आप चारों कोनों से दिखाइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कॉलोनी में चल रहा है, कॉलोनी के लिए समाज सेवा के रूप में काम करना चाहिए। ये लोग तो दरिंदे हैं, ये लोग राक्षस हैं जो बच्चों के, मासूम बच्चों के साथ भी इंसाफ नहीं करते। इनको सिर्फ अपनी जेबें बनती हैं, इनको सिर्फ अपने घर बनते हैं, इनको MBBS की डिग्री, इनके पास एक ही घमंड है, हमारे पास MBBS की डिग्री, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। किस तरह की मांग करते हैं डॉक्टर और अस्पताल के लिए? मैं अस्पताल को मेरी दिल्ली सरकार से और जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं जो इनके ऊपर एक्शन करते हैं, तुरंत इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। डॉक्टर जगबीर, डॉक्टर अली, इनके नर्सिंग स्टाफ सबकी डिग्री चेक हो, सबकी जो भी वेरीफाई पेपर है वो चेक हो, इनका ये गलत ट्रीटमेंट है इसको वेरीफाई किया जाए और उनका लाइसेंस रख दो। और इनका एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो यह सबसे पहले आज से 15-20 साल पहले एक 10 बाई 10 के कमरे में कलावती क्लिनिक के नाम से शुरू हुआ था ये धंधा इनका, और जब वो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हुए तो वो बंद करके फिर इन्होंने जानकी हॉस्पिटल बनाई अपनी नई फर्म। जब यहाँ भी लूट के जब इनका पाप का घड़ा भर गया, फट गया, अब ये देखिए ऊपर इन्होंने बहुत मंगल केयर के नाम से नई फर्म बना के, इसका नाम चेंज, हाँ, क्योंकि फेल हो चुका है हर कुछ में, इसमें बहुत कंप्लेंट है। हमें तो सुनने में इस डॉक्टर पे, डॉक्टर जगबीर पे
फर्जी डिग्री के भी केस चल रहे हैं और ये जांच का विषय है। मेरे वकील साहब देख रहे हैं, हर्ष भारद्वाज जी मेरे लॉयर हैं, वो इस केस को देख रहे हैं और पूरी गंभीरता से देख रहे हैं। बच्चे के साथ वगैरह हम बेइंसाफी नहीं होने देंगे। एक मासूम बच्चे का सवाल है, उसके दिमाग पे और शरीर पे जो असर पड़ा है इनकी गलत एक्टिविटियों से, इनके लालच की वजह से उसकी जान जोखिम में होकर हम बिल्कुल कानूनी रूप से हम पूरा एक्शन लेंगे। उसके बाद एक बड़ी बात है, मंगल केयर के नाम से क्या होगा, ये डॉक्टर चला जाएगा, इनका कोई फैमिली मेंबर चलाएगा, लेकिन ये लूट का खजाना बंद नहीं होगा जब तक ये पूरा प्रॉपर्टी सील नहीं होगी। आप देखिए ये बिल्डिंग, अब इसके साथ एक और बिल्डिंग जुड़ गई। ये देखिए, आप आए थे, डिस्ट्रीब्यूट रहा था, आपने देखा था कि सांस भी नहीं लेने देते, लेकिन हम डॉक्टर को भगवान मानते थे। क्या ये डॉक्टर को हमने इतना बड़ा बना दिया, ये सच में अपने आप को भगवान मानने लग गए हैं? हमारे साथ नाजायज करेंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे, हमारी फैमिली को मारेंगे। इन्होंने बेड़ा उठा लिया है हमारे नजोगढ़ के बच्चों को खराब करने का। आज छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगा रहे हैं, शुगर के पेशेंट है, उनको क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी होती है, खांसी जुकाम नहीं झेल पाते। क्या हमारे नजोगढ़ के बच्चे इतने कमजोर हैं? सब इन दरिंदे डॉक्टरों की वजह से, इनके लालच की वजह से आज हमारे बच्चे कमजोर हैं। आज हमारे बच्चे कुछ चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज से 20 साल पहले इतिहास उठा के कोई बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी। दूसरी बात, हम तो गांव देहात में रहे हैं, हमारा तो दूध घी का खाना है, हमारे यहाँ दूध घी सब चीज अच्छी है, खुद की सब्जियां हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे डॉक्टर जीने देंगे तब ना बच्चे को, उसको इतनी हैवी दवाइयां देके खत्म कर दे सकते इम्यूनिटी। और मैं तो एक लड़के का फादर हूँ, कल को मेरी बेटी की शादी भी होगी, हो सकता है कि उसकी फैमिली प्लानिंग हो। ये दरिंदे उसको इस लेवल छोड़ेंगे कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए? क्या एक गरीब का बच्चा अफसर नहीं बन सकता? क्या एक गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या एक गरीब का बच्चा वकील नहीं बन सकता? ये ही दरिंदे तो अपने घर बढ़ के अपने परिवार को बड़ा करेंगे, अफसर बनाएंगे, बाहर भेजेंगे, विदेशों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। क्या यही चलता रहेगा समाज में? ये सोचने की बात है। अब मोमबत्ती उठाने का टाइम चला गया, कलम उठाए, फोन उठाए, ऐसे गलत व्यवहार के पीछे, ऐसे दरिंदे डॉक्टर के पीछे, ऐसे गलत हॉस्पिटलों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं सभी प्रशासन के आदमियों से, सभी अधिकारियों से जांच की मांग करूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई इस हॉस्पिटल के खिलाफ करूंगा। इनका स्टाफ का बिहेव बहुत खराब है और आप देखेंगे, मैं आपको सोशल मीडिया के कमेंट भी दिखाऊंगा, कई कमेंट में तो लिखा है इनके स्वीपर भी इंजेक्शन लगा देते हैं। मोस्टली पेशेंट बंदों के पास डिग्री नहीं है और व्यवहार इनका बदतमीज है। और बाकी आप आसपास के लोगों से रिव्यू ले सकते हैं। धन्यवाद। वगैरह रिपोर्ट भी पाई है, बिल्कुल रिपोर्ट्स वगैरह दिख रही है, बहुत गलत हुआ है और बहुत पीड़ित है परिवार को मैं जानता हूँ। और इनका तो ये तो अपनी जॉब वगैरह भी सब छूट किया है, क्योंकि ये 3-3 बजे भी बच्चे को लेकर आए हैं और इतनी प्रॉब्लम में है, इतनी पीड़ा में है। ये लोग रोज़ अस्पतालों के चक्कर काटना है, ये सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम में है। और ये हॉस्पिटल की ही है नेग्लिजेंसी है कि ये गलती किया है उसको। किसी का बच्चा है, इनका एक ही बच्चा है, बेटी है, तो वही है उनके लिए तो सब कुछ। तो बड़े मतलब गलत ही हुआ है जो भी हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? ऐसे हॉस्पिटल बिल्कुल चेक किया जाए, बिल्कुल वेरीफाई किया जाए, बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट हुआ है और इसका पूरी वेरिफिकेशन की जाए, पूरा चेक किया जाए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बात और रखना चाहूँगा सर, आप अभी कैमरामैन को वो देखिए, केमिकल वर्क हो रहा है लगातार, डस्ट पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। आप बताइए, इसमें आईसीयू भी चल रहा है, क्या पेशेंट सेफ है? हार्ट पेशेंट सेफ है? आईसीयू का पेशेंट सेफ है? वो तो सीढ़ी पे चढ़ते ही मर जाएगा। आप देखिए इस हॉस्पिटल में देखिए लगातार वर्क होता जा रहा है, अपनी बिल्डिंग को बड़ा करने में लगा रहे हैं। इनको पेशेंट की कोई चिंता नहीं है। कोई रूल होते होंगे, सेफ्टी रूल, बाहर कुछ हरे पर्दा लगा के करते हैं डस्ट को रोकने के लिए, लेकिन इनको किसी का कोई डर नहीं है। प्रशासन खुले में अपने मेडिसिन इंजेक्शन भी फेंक देते हैं, 10-20-50 रुपए उस डस्ट को, वेस्ट को सेफली फेंकने का भी नहीं करते। इन्होंने चारों तरफ, इस हॉस्पिटल की वजह से चारों तरफ गंदगी हो रही है। बच्चों को तो मारने का काम कर ही रहा है हमारे। इसकी एक ईंट चीख के कह रही है, किसी बच्चे का दर्द, किसी पेरेंट्स की जो हालात बता रही है कि ये बिल्डिंग कैसे बड़ी होती जा रही है। मेरे को अपने बच्चे से अंदाजा हो रहा है कि जब मेरी नहीं सुनी गई, मेरे बच्चे के सामने मेरे को रुलाया गया, मेरे बच्चे को रुलाया गया, तो औरों की क्या सुनेंगे? एक गरीब की तो सुनेंगी नहीं। ये हॉस्पिटल की एक ईंट चीख के कह रही है, एक बच्चे की आंसू, दर्द इसमें छुपा पड़ा है एक ईंट में। अगर कोई लैब टेस्ट होता हो, इनकी एक ईंट निकलवा के टेस्ट करनी चाहिए कि मानसिक रूप से कितना ये प्रताड़ित करते हैं पेशेंट को, कितना रुलाते हैं। मैं एक पिता हूँ, मेरी एक ही बेटी है, मैंने उस दर्द को फील किया है और आज मैं हर अपने नजरगढ़ के बच्चे के लिए आवाज उठा रहा हूँ। आज भाइयों, नजरगढ़ वालों, दिल्ली वालों, आपको उठने का टाइम आ गया है। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे, जो घटना मेरे साथ हुई है कल आपको साथ भी हो सकती है। हमें एकजुट रहना पड़ेगा, न जो बच्चे किसी के भी हो,
सबके बच्चे एक बराबर है, सबके बच्चे मासूम है, सबके बच्चे फूल की तरह होते हैं। कोई माँ बाप उसको मुरझाने देने नहीं जाता, लेकिन ये हॉस्पिटल एक मौत का घर बन चुका है, ये किसी को जीने नहीं देता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।